जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है, वेलकम है। आज के खास वीडियो में लेप्रोसी संबंधी हम चर्चा करेंगे। यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं यानी आपको कुष्ठ रोग सुनबहर की बीमारी हो गई है, लेप्रोसी को ही हैंसन डिजीज HD कोड कुष्ठ रोग सुनबहर के नाम से जाना जाता है। कई हमारे पेशेंट पूछते हैं कि सभी बीमारी सर अलग अलग है कि सभी एक ही बीमारी का नाम है। तो आप जान लीजिए कि सभी एक ही बीमारी का नाम है, यानी लेप्रोसी, हैंसन डिजीज कोड कुष्ठ रोग। सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग के अंतर्गत नहीं आता है। सफ़ेद दाग का अंग्रेजी में आप देखेंगे तो इस बीमारी का नाम है लिकोडर्मा, जबकि आपके लेप्रोसी आपको कोढ़ और कुष्ठ रोग को कहा जाता है। सबसे पहले यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी लग जाए यानी कुष्ठ रोग हो जाए तो हाइड्रोकोटाइल नाम का दवा आपको 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी चाहिए, 1-2 चम्मच के पानी के साथ, अथवा डायरेक्ट आप जीभ पर भी ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे मरीज पूछते हैं सर ये दवा कहाँ मिलेगी? ये आपको होम्योपैथिक दुकान पर आराम से मिल जाता है। यदि नहीं मिलता है तो इसकी जगह आप एनाकार्डियम का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोकोटाइल मिल जाए दवा तो अति उत्तम है। इस दवा से अच्छा खासा रोकथाम हो जाता है जब तक आप इलाज ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। यानी आपको जैसे मालूम चले इस दवा का सेवन करना शुरू कर देनी चाहिए ताकि रोग बढ़े नहीं। रोग बढ़ जाने पर थोड़ा समय बहुत ज़्यादा लग जाता है मरीज को ठीक करने में, तो जैसे मालूम चले उसे आपको हाइड्रोकोटाइल दवा आपको खानी शुरू कर देनी चाहिए। इस दवा को गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति भी खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण बीमारी का इलाज ये कर देगा, बल्कि रोकथाम के लिए बेहतरीन दवा है। आज के खास वीडियो में हम बताएंगे कि लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग सुनबहर के जो भी मरीज हैं वो सवाल हमेशा करते हैं सेक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या कितने दिनों पर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको जाननी चाहिए, लेप्रोसी जो है ये एक आपको टीबी के अंतर्गत ही रखा गया है, यानी क्षय रोग के अंतर्गत रखा गया है। यानी आपका चमड़ा का इसमें क्षय होने लगता है, बाद में हड्डियों का क्षय होने लगता है। ये नाक पर, मुंह पर और ये आपके हाथ पांव के उंगली पर ज़्यादा अटैक करता है। शुरुआती दौर में चमड़ा मोटा होने लगता है, कलर बदलने लगता है, झंझनाहट के साथ में आपको सुई चुभने जैसा दर्द होता है और इसमें धूप में जाने पर आपको काफ़ी परेशानी होती है। यदि लेप्रोसी के मरीज हो गए हैं आप, तो सबसे पहले चीज़ आपको सेक्स से जितना बचाव अपने को करें उतना बढ़िया है। सेक्स से यदि आपको हानि हो रही है तो आपको सेक्स करने के पश्चात में काफ़ी कमजोरी, काफ़ी थकान, आँखों के सामने अंधेरा छाना, निराशा, डर, भय, घबराहट, हृदय का धड़कन, काफ़ी सुस्त आपको ये देखने में आता है। आपको सुस्ती काफ़ी रहने लगेगा। यदि आप सब तरह से फिट हैं तो आपको इस प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। सेक्स के उपरांत या उसके पश्चात समझे कि किसी भी तरह का आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है तो इससे आपको बचनी चाहिए। कुष्ठ रोग जब तक संपूर्ण रूप से ठीक हो जाए तभी आप सेक्स संबंधी आप बात करें, रिलेशन बनाए, फिजिकल रिलेशन बनाए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अथवा इसके बिना काम नहीं चलता है, नए शादीशुदा आप हैं
नए आप कपल हैं तो उसमें आपको सेक्स से संबंधित दवा का आपको सेवन करनी चाहिए। साथ साथ में लहसुन और प्याज का भी सेवन करनी चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नित्य करनी चाहिए, किसी दिन आपको छोड़नी नहीं चाहिए। इसमें आप बहुत सारे इसको आप सब्जी में थोड़ा प्याज का मात्रा बढ़ा सकते हैं और प्याज को ऐसे भी सुबह शाम आप खा सकते हैं। एक छोटा सा प्याज आप सुबह शाम खाएंगे तो आप लेप्रोसी में तो फायदा मिलेगा ही, साथ में शारीरिक ताकत आपको बहुत ज़्यादा मिलता है और सेक्स संबंधी समस्या भी जल्दी नहीं होता है। और कुष्ठ रोग के अतिरिक्त आपको यदि कोई सेक्स संबंधी शिकायत है तो इसके भी आपको कंप्लेन करनी चाहिए और इसके बारे में भी आपको सलाह लेनी चाहिए। यदि कुष्ठ रोग से संबंधी किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं। पिछले कई वीडियो में हमने बताया है कि यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी लग जाए तो वहाँ सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपये का भी खर्च नहीं आता है। ये आप कहीं भी हला कर देख सकते हैं, पिन अल्पिन चिट्टी काटिए, वहाँ का चमड़ा सुन्न हो जाता है तो समझ में ही नहीं आएगा। चमड़ा में कुछ भी हो, लेकिन आप इस आधार पर ही तय कर पाएंगे कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है कि वहाँ का चमड़ा का सेंसेशन नहीं आ रहा है। यानी आप किसी भी पिन अल्पिन आप वहाँ जला भी दे, काट भी दे तो वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसी आधार पर आपको तय होता है कि आपको लेप्रोसी यानी हैंसन डिजीज HD की बीमारी लग चुकी है। हैंसन साहब HD के बारे में हमने बताया था कि लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग लिकोडर्मा ये अलग है, लेकिन ये लिकोडर्मा अलग हो गया, लेप्रोसी अलग हो गया। तो लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया होता है उसका खोज हैंसन साहब ने किया था और पिगमेंट के कमी की वजह से आपका ये लिकोडर्मा बीमारी लगती है। लिकोडर्मा कमी की वजह से होता है, इसलिए उसमें किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होता है, केवल चमड़ा सफ़ेद हो जाता है। और इसमें कुष्ठ रोग में बैक्टीरिया इन्फेक्शन के चलते आपका हाथ पांव का उंगली ये क्या होता है, टेढ़ा तो होगा ही, साथ में उंगली जो है इसका जो भी नाखून है, नेल है, ये सब धीरे धीरे काला होकर गिरने लगता है। और होम्योपैथिक दवा से अगर नख गिर भी गए हैं, खराब भी हो गए हैं, बदरूप हो गए हैं, दवा से बिल्कुल नए नए आपको नाखून आ जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सैकड़ों मरीज इससे लाभान्वित हो चुके हैं। होम्योपैथिक दवा का निर्माण वैज्ञानिकों ने इसलिए किया, हेनीमैन साहब इसलिए उन्होंने किया कि जहाँ पर एलोपैथिक दवा का साइड इफेक्ट होता है और जो बीमारी ठीक नहीं हो पाता है, होम्योपैथिक दवा से जरूर आराम हो जाता है। यदि आप जड़ मूल से ठीक करना चाहते हैं लेप्रोसी को तो होम्योपैथिक दवा को ही अपनानी चाहिए। यदि आपको MDT का दवा ले रहे हैं, विभिन्न तरह का साइड इफेक्ट देखने में आ रहा है, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, खाने के बाद आपको जॉन्डिस हो रहा है, आँख की रोशनी कम हो रही है, तो आपको इसको दवा बंद करके होम्योपैथिक दवा ही लेनी है, आपको श्रेष्ठ रहता है। एलोपैथ से ये बीमारी जड़ मूल से ठीक नहीं होता है, दवा छोड़ने के बाद आपको धीरे धीरे बैक करने लगता है। वही होम्योपैथिक दवा लेने के पश्चात में आपका बीमारी बिल्कुल 100% ठीक होता है और बीमारी भी बैक नहीं होता है। आपको फैसला करना है कि कौन सा दवा आप लेना चाह रहे हैं। तो यदि आपको लेप्रोसी का बीमारी लग गया है तो सबसे पहले आपको एक तो हम बताएं कि आपको सेक्स संबंधी विचार छोड़ देनी चाहिए, कम से कम करनी चाहिए, ना हो करे तो बढ़िया है आपके स्वास्थ्य के लिए। जब स्वस्थ हो जाए, भगवान करे जल्दी आप स्वस्थ हो जाए, उसके बाद ही फिजिकल रिलेशन यानी सेक्स करें तो बढ़िया रहेगा। और ठंडे के मौसम में कपड़ा जो होता है ये मोटा आपको कपड़ा सिलवा लेनी चाहिए या मिले तो आपको लेनी चाहिए, इससे ठंड नहीं लगता है। ठंड लगने के कारण आपको दर्द की समस्या हो सकती है। और जिस तरह से धूप से बचाना जरूरी है, क्योंकि धूप का रोशनी भी लेप्रोसी को मरीज को हानि करता है, ठीक उसी तरह से ठंड भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठंड लगने की वजह से आपको दर्द काफ़ी रह सकता है। इसलिए लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, सुनबहर के जो भी मरीज हैं
उनको करनी क्या चाहिए, मोटा कपड़ा आपको लेनी चाहिए। और हम देखिए डबल पॉकेट भी, ये डबल पॉकेट भी आप हम सिलवाए हैं। इसमें विभिन्न तरह का कागज़ पत्र को रखने में आसान रहता है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, एटीएम कार्ड हो गया आपका, और गाड़ी का विभिन्न तरह का कागज़ हो गया। स्मार्ट कार्ड आप रख सकते हैं, इसमें पैसा मनी कुछ भी रख सकते हैं। और इस पर बटन लगने की वजह से आपको कोई गिरने का डर नहीं रहता है। लेप्रोसी का मरीज का ऐसे याददाश्त कम होता है, सुन्न भी चमड़ा रहता है, तो बहुत कुछ समझ में उनको नहीं भी आएगा। तो डबल पॉकेट आप ऐसे आप सिलवा लें इस तरह से, तो आपके लिए फ़ायदा बहुत ज़्यादा करेगा। और ये मोटा कपड़ा है, देख लीजिए मोटा है, ये कम्बल की तरह ये आपको मोटा ये मिलेगा। पर इसमें आप जाएंगे तो दुकानदार के पास देखेंगे कि जाड़े के लिए स्पेशल कपड़ा बिक रहा है, जो कि काफ़ी मोटा होता है, आपको ठंड लगने से बचाएगा। इससे आपको दर्द में भी काफ़ी राहत मिलेगा। तो लेप्रोसी के मरीज को ठंड से बचाने के लिए मोटा कपड़ा का प्रयोग करें। और ये आग से बचे, आग से सेदे नहीं तो जल जाने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। बल्कि मोटा कपड़ा का प्रयोग करें ठंड से बचने के लिए। आग के पास भूलकर भी, जहाँ पर सुन्न एरिया खासकर है, सेके नहीं, धूप से उसे बचाएं, नहीं तो घाव हो जाने के बाद ठीक जल्दी नहीं होता है। और इस तरह से होम्योपैथिक दवा लेने के बाद में आपका बीमारी बिल्कुल 100% जड़ मूल से ठीक हो जाता है। हमने इसका कितना आपको लक्षण हमने बता दिया है। पील अल्पिन चिट्टी कुछ भी काट कर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप समझिए कि लेप्रोसी की बीमारी है। यदि समझ में आ रहा है तो बुझिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी नहीं है। तो ठंड से बचाइए अपने को, मोटा कपड़ा पहनिए, सेक्स से आप दूर रहें तो बढ़िया है। और इस तरह से जो भी जानकारी है हम शेयर करते रहते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई समस्या न हो और आपकी बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, हम उनके सदा आभारी हैं। आप लोगों के सहयोग से हमारा चैनल देश ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। आज जो बीमारी का सिम्टम और लक्षण बता रहे हैं, आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा। हमें भी आश्चर्य होता है कि विदेशों में भी प्रशंसा किया जा रहा है और नित्य प्रतिदिन चैनल हम लोग देख रहे हैं। इसे सैकड़ों मरीज लाभान्वित भी हो रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही वीडियो हम भविष्य में लाते रहेंगे। इस तरह से कुष्ठ रोग को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए आपका सहयोग भी चाहिए। आप प्रचार खूब कीजिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में व्हाट्सएप शेयर करें तो बढ़िया रहेगा। एक चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचाना बड़ी मुश्किल है। आज तक मेरा जो भी व्यू है 4 लाख के करीब है। अब इस दुनिया में मरीज तो करोड़ों में है, करोड़ लोग तक पहुंचाना है। सबकी सहयोग इसमें जरूरी है। हम सहयोग की आशा करते हैं। आप सभी मिलकर चाहेंगे तभी लेप्रोसी और फाइलेरिया अन्य बीमारियों पर हम लोग काबू पा सकते हैं। सरकार भी तरह तरह का उपाय कर रही है, फिर भी सभी का दवा उन्हें नहीं सूट करता है। होम्योपैथिक दवा सूट करता है, और ख़ास करके होम्योपैथिक दवा लक्षण पर चलने के बाद ही आपका बीमारी को क्योर कर पाता है। और लक्षण लेने में किसी भी तरह का कोई भी अगर लापरवाही किया गया तो मरीज को ठीक होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसलिए लक्षण सिम्टम को अपना कहें, सही से कहें और होम्योपैथिक इलाज ले। आपका 100% बीमारी पहले से भी बेहतरीन और पहले से भी अच्छा स्वास्थ्य दिखने में काफ़ी बिल्कुल स्मार्ट अप हो जाएंगे। और यहाँ तक कि दूल्हे राजा यानी शादी विवाह करने में भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग पसंद आया। जय हिंद, जय भारत।